Good evening, friends. Hello, how are you? I think you are really good. Today we are going to also a part of Indus Valley civilization. We are continuing the video. In first video we are discussing about Indus Valley civilization. In this video we are going to discuss more topics and some part. And in this video also we complete the Indus Valley civilization. तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था पिछली वीडियो में, तो आप इस बात पे अब फोकस करेंगे कि हम लोग अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, द रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ की आज के जीवन में, आज अगर हम परेशान होते हैं, कुछ मन में हमारे तनाव आता है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसे बातें हम लोग करते हैं। लेकिन जब दैट टाइम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज टाउनशिप प्लांट सिटी, तो वो क्या करते थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग अपने रिलीजियस थिंग को मानने के लिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कई सारे वो बता रहा हूँ कि सबसे वो बिलीव किसको करते थे, वो तंत्र मंत्र में बिलीव करते थे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे किसी व्यक्ति को आज सांप काट लिया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो हम लोग अभी भी आपको गांव में कई लोग मिल जाएंगे जो मेडिसिन से ज़्यादा उस पर बिलीव करते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, मीन्स कि तंत्र मंत्र, जादू टोना और आत्मा में विश्वास कर सकते हैं, और भूत प्रेत, ये सब चीज़ों में विश्वास। जैसे आज हम लोगों से बात करें कि आप भूत प्रेत में मानते हैं, तो कुछ लोग मतलब अलग अलग ओपिनियन है कि सर मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। लेकिन उस समय लोग सबके सब मानते थे, ऐसा माना गया है। लेकिन फिर और कुछ बातें देखें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल के रिमेन्स मिले हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स मिले हैं कि नहीं, तो लेकिन वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भले ही लोग पूरे टाउनशिप प्लान हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बट वहाँ पे नो टेम्पल फाउंड, कोई भी टेम्पल वहाँ पे फाउंड नहीं किया गया है। इंडस वैली और मतलब पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कोई भी टेम्पल नहीं मिलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन फिर भी लोग अगर वर्शिप करना चाहते थे तो किसकी वर्शिप करते थे, वर्शिप करने में सबसे पहले वो वाटर की पूजा, जैसे कि आज भी हम लोग वाटर की पूजा करते हैं, तो जैसे स्नान किए और एक लोटा जल चढ़ा दिए, या तो जैसे छठ पूजा होती है उसमें भी जल की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है जल में जाकर। कई सारे ऐसे त्योहार हैं जिसमें हम लोग जल की पूजा करते हैं, तो वहाँ भी लोग किसकी पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। फिर फायर की पूजा, मतलब अग्नि की पूजा करते थे। कहाँ के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो वर्शिप करते थे वो किसकी करते थे, विदाउट टेम्पल, हु वर्शिप वाटर, फायर एंड ट्री। आज भी लोग पीपल को पूजा करते हैं, पानी देने जाते हैं, ऐसे वृक्ष, कई तुलसी को पूजा करते हैं, कई सारे वृक्ष हैं जिसको हम लोग पूजा करने जाते हैं। लेकिन उस समय भी लोग किसकी पूजा करते हैं, ट्री की। और एक क्या है, नाग, नाग जो स्नेक है उसकी पूजा करते थे। और जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो आज भी ऐसे आपको कई घरों दीवारों पे लिखा हुआ मिल जाता है, वो क्या है, स्वास्तिक चिन्ह। हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग उनको आज तक मानते आ रहे हैं। कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये तो रिलीजियस पॉइंट थी। और अगर रिलीजियस पॉइंट थी तो उसमें लोग, अब स्टैचू वर्शिप था कि नहीं था, मंदिर भले ही ना हो लेकिन फिर भी स्टैचू वर्शिप थे। तो हम किसकी स्टैचू की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा। मदर गॉड मतलब मातृ देवी की पूजा किया जाता था। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और फिर एक है पशुपति शिवा। पशुपति शिवा उनकी क्या बोलते हैं, स्टैचू फाउंड किया गया था। और लोग, तो इससे हम लोग सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के प्रेजेंट टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर करके। क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा का पूरा जो क्या है, इसको तो हम लोग किस बेसिस से जानते हैं, कार्बन डेटिंग। उसको किसी भी जो कोई भी प्लेस मिला, कोई भी वो मिला स्टोन, उसकी हम लोग डेटिंग निकाल के उसके अनुमान के तर्ज में हम लोग इसकी गणना करते हैं कि क्या उसकी संभावनाएं हो सकती है। तो अगर पशुपति शिवा मिले तो क्या इससे मतलब संभावना हो सकता है कि पशुपति शिवा है, तो आज के जो शिव जी हैं उसी अनुसार उस समय के शिव जी का मूर्ति से मतलब मिलता है, अनुमान है। तो ये जो पशुपति शिवा है उनकी हम लोग पूजा करते थे। और एक थे आदि शिवा। कौन थे, आदि शिवा। दोनों शिवा ही थे, उनको हम लोग पूजा करते थे। लेकिन एक फर्क इसमें है कि जो पशुपति शिवा हैं उनके लेफ्ट साइड में क्या मिला है, बाघ, हाथी। बाघ और हाथी के क्या मिले हैं, स्टैचू मिले, कह सकते हैं स्टेटाइट से बना हुआ वो मिला है।
इनका वो मिला स्टैचू टाइप का। और फिर राइट साइड में कौन था, गेंडा, भैंसा, और उसके नीचे क्या थे, 2 हिरन थे। कहाँ पे, पशुपति शिवा के मूर्ति के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि एक प्लेस यहाँ पे बहुत ही सबसे बड़ा, अगर पूरे आईवीसी में कोई प्लेसेस है तो कौन है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ इज द सबसे मोस्ट बिगेस्ट प्लेस इन द होल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपसे सवाल आ सकते हैं कि इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा प्लेस कौन है, तो राखीगढ़ी है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैं रोड की बात कर रहा था, तो एक पॉइंट आप इसको देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ की जो रोडें थी वो राइट साइड एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे। कहा, तो इससे यह हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आज अगर आप चंडीगढ़ चले जाएं, कोई ऐसे राज्य में चले जाएं जहाँ पे टाउनशिप प्लान किया गया, प्लान बेसिस पे हम लोग उसको टाउन को बसाए हैं, तो उसी प्रकार से राइट साइड एंगल के तर्ज पे ये हम लोग किसमें पढ़े थे, जो नगर नियोजन है उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इस पॉइंट को हम लोग एक और ध्यान से देखेंगे कि राइट साइड एंगल पे इसके रोड कट करते थे। और फिर है, जैसे देखिए, एक है इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है भारतीय पुरातत्व विभाग। तो आज भी कई विभाग हैं, तो उसी प्रकार से वहाँ पे विभाग बनाया गया था। कब, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई होने लगी तब उसके लिए एक विभाग बनाया गया। उसके जो संस्थापक थे कौन थे, कनिंघम थे। कौन, और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है हमेशा कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना कब हुआ और किसने की। तो लगातार लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन मतलब सर जॉन मार्शल मार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे अलग प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व विभाग के फाउंडर ही कौन है, कनिंघम जी, और 1861 ईस्वी में इसको निर्माण कराया गया। और 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसके मतलब हेड बने। कौन बने, सर जॉन मार्शल। अब ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका तो निर्माण हो गया, मतलब सॉरी निर्माण मतलब खुदाई हो गया। लेकिन अब खुदाई होने के बाद अब एक सवाल उठता है कि इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर कैसे खत्म हो सकता है, इसका क्या पॉइंट है, मतलब क्या क्या रीजन विद्वानों ने दिए, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पूरा इंडस वैली, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो इंडस है वो किसके मतलब ये इंडस रिवर के होने के कारण इसका हम लोग ना इंडस वैली सिविलाइजेशन दिए थे। इन द फर्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस इतने बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइनेशन कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो विद्वानों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लड आ गए। फ्लड मतलब कि अधिकतर प्लेसेस मैंने आपको बताया कि लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, जितने प्लेसेस हैं सब के सब, या तो आप देख लीजिए इसका जो मैं बताया था चौहद्दी बताया था चारों तरफ का, ऊपर मांडा है तो कौन सा नदी है, झेलम है, नीचे दैमाबाद है, तो हर तरफ कोई ना कोई रिवर वहाँ पे प्रेजेंट था। और रिवर क्या होता है, रिवर इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों रिवर इंपॉर्टेंट है कि आज के भी दिन अगर आप देखते हैं कोई भी खाना बदोश लोग आते हैं तो वो रिवर के किनारे ही बसते हैं। उसका रीजन है, रिवर जैसे कि पानी की उपलब्धता बहुत इजीली हो जाती है, और आज के जीवन में अगर पानी आपको मिल जा रहा है तो सब कुछ आप कर ले जाएंगे। और रिवर होने के कारण लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कपड़े की सफाई करना, अपने बर्तन ले जाना, फिर कपड़े, फिर जानवर, कई सारी चीजें इसको पानी से पूर्ति हो जाता था। और यहाँ से पानी से लोग क्या कर लेते, इरिगेशन के साधन बहुत ही आसान थे। अगर वो खेती करना भी चाहते थे तो इरिगेशन इजीली कर पाते थे। कहाँ से, फ्रॉम द रिवर। तो लोग बोले कि अगर डिक्लाइनेशन होगा तो इसका एक पॉइंट ये दिया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे फ्लड से क्यों माना गया कि जो अगर कोई खेती करता होगा, एग्रीकल्चर करता होगा, तो फ्लड आ गया होगा तो सारे जो क्रॉप्स होंगे वो डिक्लाइन खत्म हो गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होगा, तो लोग वहां से या तो भाग गए होंगे। तो ये फ्लड के बारे में कौन कहते हैं, मार्शल एंड मैके, दो क्या है विद्वान हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि फ्लड के कारण इसका क्या हुआ, डिक्लाइनेशन हुआ। और फिर देखिए कुछ बोल रहे हैं कि सुखाड़ आ गई। अब नदी है तो दोनों पॉइंट हैं, या तो बाढ़ भी आ सकता है या तो सुखाड़ भी आ सकता है। अगर सुखाड़ आ गई होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम है, सुखाड़ आ गई तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर सुखाड़ आ गई तो इरिगेशन कैसे करेंगे, और सारे उनका अपना जीवन है वो कैसे चलेगा, है ना। ये कई सारे बिंदु दिए हैं, इसके बारे में कौन बताया है, डीपी अग्रवाल साहब ने। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कई मत दिए गए हैं, जिसमें से दो हमने बताया,
एक फ्लड और एक ड्रॉट। और तीसरा है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये भी एक हो सकता है कि अगर क्लाइमेट चेंज है, आज सभी लोग वहां पे रह रहे हैं, टेम्परेचर 50 डिग्री मतलब नॉर्मल 30 डिग्री है, टेम्परेचर अचानक से बदल गया है ना। तो क्लाइमेट चेंज मतलब या तो सबसे डाउन हो गया उसका, या तो अप हो गया, या तो पूरा मौसम वो लोग सहन नहीं कर पाए। तो मतलब ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट के चेंज होने से, राइक्स साहब ने बताया है, क्या नाम है, राइक्स, वैज्ञानिक का नाम मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है राइक्स। उन्होंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज से इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हुआ, पतन हो गया। क्या पतन हो गया। और फिर बोलते हैं कि इसके जस्ट बाद कौन आता है, फिर आर्य आते हैं। तो कहते हैं कि इसका जो डिक्लाइनेशन हुआ है वो किसने किया है, आर्य मतलब आर्य ने किया है, मतलब आउटसाइडर अटैक से हुआ। इसका किसी ने आया और अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो इमारतें थी बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब उनको लगा कि बहुत अच्छा प्लेस है, उस पर हम लोग अधिकार कर लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे, मतलब ऐसे कई मत दिए गए हैं। तो इसका कारण ये था कि जो क्या नाम है इनका, मार्टिन व्हीलर साहब ने बताया कि आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, इसको अटैक करके इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। और सबसे ऑरेल स्टिस ने बताया है जियोग्राफिकल चेंजेस, मतलब कि जैसे कि भूकंप आ गए हों तब उसका खत्म हो गया हो, सारे बिल्डिंग खत्म हो गई, गिर गई, ये हो गया, मतलब ऐसे पॉइंट्स किन्होंने दिया, ये ऑरेल राइट साहब ने दिया है जियोग्राफिकल चेंजेस के बारे में। तो डिक्लाइनेशन के बारे में आप एक मत नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग व्यूज है, सबका सही सही मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई वहां पे उस समय था तो नहीं। इमेजिनेशन के तरफ पे हम लोग सब चीजों को जान रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, एग्जैक्ट चीजें नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। इसका पीरियड भी मैंने बताया था कि 2350 से 1750 बीसी, बहुत पुरानी बातें हैं और बिफोर क्राइस्ट की बात है, तो उसमें हम लोगों ने चीजों को समझा। तो मैंने कितना इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारी चीजें के बारे में बता दिया, और जैसे कि मैंने इसको डिक्लाइनेशन के बारे में बताया, उसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट कौन वो आएगा, सिविलाइजेशन आएगा, उसके बाद इंडस वैली से मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के कौन से टॉपिक हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सिविलाइजेशन में सबसे पहले कह रहे थे सब लोग, कोई तुर्क वहाँ अरब वाले कह रहे हैं, कोई यूरोप वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरा वो था सिविलाइजेशन था, लेकिन सबसे पहले किसका फिर माना गया, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन माना गया। और इस प्रकार से हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से एक तरीके से बोल सकते हैं कि एकदम एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही सही करके आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी अच्छे से समझे होंगे, और मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। धन्यवाद।